अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद अब्बास हैदर। नाजरीन, आज बात करेंगे क्रिकेट की दुनिया से। और क्रिकेट की दुनिया में इस वक्त काफ़ी हलचल मची हुई है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और भारत से रिलेटेड। एशिया कप 2025 जो है वो तय था, इंडिया में होना था, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है उसके असरात अब खुलकर सामने आ रहे हैं। पहले भारत ने मना किया था पाकिस्तान में खेलने से, जिस पर पाकिस्तान मान गया था, ठीक है अगर आप नहीं खेलना चाहते आप ना खेलें। पाकिस्तान में वो मैचेस दुबई में हुए थे। और अब जब बारी आई है भारत की, तो अब भारत जो है वो रोना शुरू कर दिया है। भारत में बीसीसीआई शर्मिंदा हो रहा है। साथ ही साथ जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सदर हैं वो पाकिस्तान के ही जो पीसीबी के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब हैं, और उन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट डिप्लोमेसी की। किस तरह से उन्होंने ये जो मैचेस भारत में होने थे, जो एशिया कप 2025 के जो सितंबर से शुरू होना था, भारत ने क्या क्या गेमें चलाई कि किसी तरह इन मैचेस को जो है वो मनसूख किया जाए। इस वक्त जो ब्रॉडकास्टर और इन्वेस्टर और ख़ास तौर पर जो पैसा इकट्ठा करना होता है जिनसे, उन लोगों की क्या हिकमत अमली है, क्या भारत पर एतमाद नहीं रहा। पाकिस्तान भारत मैच जो 14 सितंबर को होना है उसकी क्या हिकमत अमली होगी। ये तो इस एशिया कप में कौन कौन सी टीमें शामिल होंगे। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर जो स्पोर्ट्स के हैं शेख इजाज साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सब कुछ इन्फॉर्मेशन आज जानेंगे। शेख साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि मोहसिन नकवी की क्रिकेट डिप्लोमेसी काम कर रही है, पाकिस्तान की आवाम खुश है कि मैचेस जो है वो अब भारत में नहीं होंगे, अब ये मैचेस यूएई में होंगे। ये किस तरह से तय हुआ कि मैचेस जो है वो अब दुबई में होंगे, और इंडिया से मैचेस क्यों कैंसिल हुए? देखें, ये बात तो बिल्कुल वाज़ी होगी कि मोहसिन रज़ा नकवी साहब जो चेयरमैन पीसीबी भी हैं और सरबराह हैं रोटेशन पॉलिसी के तहत एसीसी के, तो वो जहाँ पे डट जाते हैं कौम उनके पीछे खड़ी हो जाती है और अल्लाह उनका मददगार होता है और उनको हर मौका पर, हर मरहले में उनको कामयाबी मिलती है, पता उनके कदम चूमती है। तो ये इस बार भी सामने आया। पहले मैं थोड़ी सी मिसाल देता हूँ कि जब स्टेडियम की तज़यीन और रैश होनी थी, रेनोवेशन होनी थी, गिरा के नए बनने थे, तो उस दौरान भी बड़ी तनकीद उन पर हुई। जो क्रिकेट के नाक़दीन हैं, जिन्होंने तमीरी तनकीद तो जिन्होंने सीखी नहीं, हमेशा तहरीबी तनकीद ही की है। ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया एंड है, तो उन्होंने कहा ये तो स्टेडियम तमीर ही नहीं हो सकता, ये तो ये हो गया वो हो गया, इस पर तो इतने दिन है। मतलब अगर मैचेस थे फरवरी में आके, तो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी सर पे थी। हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी सर पर थी, तो सितंबर अक्टूबर की उन्होंने फुटेज निकाल के पूरी दुनिया में दिखानी शुरू कर दी कि अभी इतना काम अधूरा पड़ा है, मैच तो हो ही नहीं सकता। लेकिन चूँकि हम स्टेडियम में मौजूद होते थे रोज़ाना की बुनियाद पर, हमें पता था कि यहाँ पे इंसान क्या जिन काम कर रहे हैं, जितनी ज़बरदस्त सुपरविजन थी उसके तहत वो काम हुआ। तो वो बेहतरीन तरीके से मैचेस भी हुए और कामयाब इनकाद हुआ, A1 इनकाद हुआ। दूसरे नंबर पे चैंपियंस ट्रॉफी के मौका पर भी उन्होंने इतने ज़्यादा रुकावटें डाली पीसीसीआई ने, माजी की रवश अपनाते हुए। कोई नई बात ये भी नहीं थी उनके लिए। तो उनका ये कहना था कि ये पाकिस्तान में ये तो होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, फिर जब पाकिस्तान पे ये तय हो गया कि पाकिस्तान की बारी है, ये पाकिस्तान में ही होगी, तो उन्होंने नया एक नुक्ता डाल दिया दरमियान में कि ठीक है, फिर हाइब्रिड फार्मूला होएगा, हाइब्रिड के फार्मूला के तहत ही होएगा। हम जो अपने मैचेज है ना, जो इंडिया वो दुबई में खेलेगा, तो उस पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ा किसी हद तक, क्योंकि ये मुतफिका फैसला था। वरना उनका ये था कि ये मानेंगे नहीं तो यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी पूरी की पूरी और पाकिस्तान को लॉस रहेगा। तो उन्होंने ये एक नुक्ता फेंक दिया। ये हाइब्रिड फार्मूला बताएं, हाइब्रिड फार्मूला कैसे अपनाया गया? जो भारत, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हाइब्रिड फार्मूला तय हुआ था, उसके मुताबिक तो पाकिस्तान के मैचेस दुबई में होने थे। अब इंडिया में तो एक मैच भी नहीं हो रहा, सारे मैचेस दुबई में हो रही है। इसकी क्या वजह? हाँ, जब उन्होंने वो यही बुनियाद के, अगर आप पूरा सुनते तो आपको पता चलता कि हाइब्रिड फार्मूला ये था कि इस नुक्ते पर फिर इतफाक किया गया, ये उसी सूरत में मुमकिन है कि आइंदा 3 साल तक मेंस वुमेन किसी भी सतह का क्रिकेट है ना, वो इंडिया में पाकिस्तान टीम भी आकर नहीं खेलेगी। तो जब इंडिया ने इस बात को एग्री किया कि ठीक है, तो देन मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने ये साइन किए क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से ये सिग्नेचर किए गए इस एग्रीमेंट पे कि ओके। तो अब उनको वक्ती तौर पे तो इस बात का एहसास ना हुआ। और अब जब ये वर्ल्ड कप, मेंस वर्ल्ड कप T20 अब खेला जाना था,
उधर इंडिया में, तो अब उसका इन्होंने ये बल्कि सॉरी एशिया कप मेंस एशिया कप T20 जो होना था, तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि ठीक है अब बारी आ गई इंडिया की, इंडिया खुद अपने जाल में फंस गया। बारी तो आनी थी, टाइम तो गुजरना था, टाइम गुजरा। अब उन्होंने ये तय किया ठीक है पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेल लेगी, और अब जो इंडिया वो इंडिया में बाकी सारा एशिया कप हो गया, जितना चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर में हुई है या फैसलाबाद और सॉरी कराची में मैचेस हुए, पिंडी में मैचेस हुए, तो उन्होंने कहा ठीक है अब मौका आया, उनको धक्का लग गया और अब ढाका में रख लिया गया एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास। तो ढाका पे जब रखा गया एशियन क्रिकेट काउंसिल का फाइनल SOP तय करने के लिए, शेड्यूल को फाइनलाइज करने के लिए, तो वो भी उनके लिए एक अचानक मौत के मुतरादिफ खबर करार पाई इंडियंस के लिए। और ये क्या हो गया, क्योंकि हसीना बाजवा पीछे सारा सियासी बैकग्राउंड उनको ये टेंशन शुरू हो गई। अब उन्होंने भागदौड़ शुरू कर दी कि ढाका में ये मैच नहीं होने चाहिए, वरना ये कैंसिल कर दिया जाए, ये हो जाए वो हो जाए। तो मोहसिन नकवी साहब वहाँ भी डट गए। उन्होंने फिर अफगानिस्तान का दौरा किया, उन्होंने लोगों को बताया जो क्रिकेट से इलाका है, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के लोग थे, कि हो क्या रहा है। तो जब वो सब ने बात सुनी, उन्हें एग्री किया गया, वो सब मान गए। उसके बाद भारत ने भी घुटने टेक दिए, और वो भी इसमें स्पॉन्सर और ब्रॉडकास्टर का क्या रोल है जो इंडिया में मैचेस नहीं होने? देखिए उनको अगर इंडिया में होते तो इंडिया में मैचेस का ये था, ब्रॉडकास्टर को या स्पॉन्सर्स उनकी मद में उनके पास जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा इकट्ठा होना था, जो इतलात हैं। तो अब वहाँ पे ना होने की वजह से अगर दुबई में होते हैं, तो चूँकि श्रीलंका सेकंड होस्ट था पाकिस्तान के हवाले से, तो अब जब रेवेन्यू ये इकट्ठा होएगा, फाइनलाइज किया जाएगा एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्लेटफॉर्म पर, फिर पता चलेगा कि अब इंडिया को क्या मिलना है, पाकिस्तान को क्या मिलेगा, ओमान को क्या मिलेगा, अफगानिस्तान को क्या मिलेगा। तो वो हिस्से होंगे आफ्टर ये इवेंट के। ये बात है। अच्छा, यानी आपके कहने का मकसद है कि स्पॉन्सर ने जब पैसा लगाने की बात आती है तो स्पॉन्सर भाग गए कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच ही इंडिया में नहीं होगा तो हम पीछे क्या ओमान का, UAE का, इनके मैच दिखा के पैसे इकट्ठे करेंगे, उन्हें तो लोग देखते भी। बिल्कुल आपने दूसरा तो वो कहाँ तक रेवेन्यू तो बिल्कुल ही टका मारी रह जाती थी। असल मैच तो इंडिया पाकिस्तान का जिसे दोनों मुल्क देखते, बल्कि पूरी दुनिया देखती है कि अगर वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस एक साइड पर रख दिए जाए, पाकिस्तान और इंडिया का मैच एक साइड पे रख दिया जाए, तो वो रेवेन्यू सबसे ज्यादा। और ICC के मुताबिक पाकिस्तान इंडिया का मैच एक ऐसा मैच है जिसे पूरी दुनिया देखती है, ऐसा ही, और बड़ा अच्छा तगड़ा मैच होता है। लेकिन इंडिया के जो अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड चैंपियंस क्रिकेट लीग जो सीनियर लीग हुई है, उसमें भी इंडिया भाग गया था, सारी बात उन्होंने नहीं खेला, तो मैच पोस्टपोन हो गया। अब शेख साहब ये बताइए, अब यहाँ पे एक सवाल आप ये कर लिए, अगर इंडिया का फाइनल आ जाता, चलो बिल्कुल पाकिस्तान का, तो क्या वहां से भी भागेगी ये क्या देगा कि ये कोलकाता में करवा दें, दिल्ली में करवा दें, बेंगलुरु में करवा दें, तो क्या वो मान जाएंगे? नहीं। बस तो देखे ना वो किस तरह की हरकतें करते हैं कि ये क्रिकेट में सियासत की गुंजाइश नहीं है, इसको खेल है, ये खेल है, इसको खेल ही समझना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर शेख साहब से बात कर रहे हैं, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, वहाँ शिव सेना ग्रुप है, वहाँ पर जितने एंटी पाकिस्तान ग्रुप्स हैं जो खासतौर पर इंडिया की सियासत में इस टाइम एक्टिव हैं, और ख़ासतौर पर अगर हम बात करें तो जो मोदी सोच है और हिंदुत्व सोच है वो इस क्रिकेट में भी हो चुकी है अपना इंडिया की। और बात यहाँ पर ही ख़त्म नहीं हुई, अभी जैसे ही शेड्यूल का ऐलान हुआ, मोहसिन नकवी साहब ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट होने के नाते जब अपनी ट्विटर पे उसकी ट्वीट की और मैच का शेड्यूल जारी किया गया, तो इंडिया में ये सोच बहुत ही ज़्यादा आम होने लगी, और बहुत ही सोशल मीडिया सार्फिन ने भी उसकी तरफ रुख किया और देखा कि वहाँ के जो सियासतदान हैं, वहाँ की जो हिंदुत्व सोच वाले लोग हैं, जो कंजर्वेटिव सोच वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो तो इंडिया पार्टिसिपेट ही ना करे। ऐसा मुमकिन नहीं है कि इंडिया पार्टिसिपेट ना करे। इस चीज़ के हवाले से हम ये तो जानते हैं, लेकिन इंडिया पार्टिसिपेट ही ना करे वहाँ, क्योंकि वो पार्टिसिपेशन ही नहीं होगी वो मैच के। अगर यही हमने अभी शेख साहब से भी पूछ रहे हैं कि आया अगर ये काम हो जाता है कि इंडिया वहाँ पर मैच में यानी अगले दिन मैच है इंडिया पाकिस्तान को 14 सितंबर को अगर मैच होता है, तो इंडिया पहले ही ना कर दे कि हमने नहीं खेलना,
तो उसका क्या आगे रद्द-ए-अमल होगा पाकिस्तान का, या इसका क्या असरात होंगे मैच पे और क्रिकेट पे क्या असरात होंगे? शेख साहब ये बताइए। अब वो जो जाल है ना, उसमें खुद मोदी सरकार फंस गई है। वो पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते, तो अब दलेरी दिखाए ना खेलें। अब 14 सितंबर को मैच आएगा तो पाकिस्तान के साथ ना खेलें। पाकिस्तान को तो रेवेन्यू भी मिलेगा, पॉइंट्स भी मिलेंगे। अच्छा, एक और नई बात यह है कि ये 2 मैच आएंगे, एक 14 को और एक 21 को। जब ये टॉप 4 का फैसला होगा ना, तो 21 को पाकिस्तान और इंडिया का दोबारा चांस है। दोनों टीमें अपने मैच ओमान के खिलाफ अगर वो जीत लेती है, और जो दूसरी टीम है, ये 4 टीम का ग्रुप बना हुआ है ना, तो पाकिस्तान टीम पहुंचेगी, इंडिया भी लाजमी बात है पहुंचेगी, बड़ी टीम है। तो अब देखें कि 14 को मैच खेलते हैं, फिर 21 को भी खेलते हैं। ये जितना भागते हैं तो फाइनल है वो भी हो सकता है। तो फाइनल में मैं कह जितना ये भागते हैं ना, उतना ही क्रिकेट के मैच इनको सामना करना पड़ रहा है। तो इनको ये सोच इंडिया को बदलनी चाहिए। ये खेल कैंसिल कर सकते हैं वैसे खेलना, कि हम नहीं खेलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ? कैसे क्या कर सकते हैं? ये पॉसिबल है कि हम नहीं खेलते? वो तो एक प्राइवेट मैच था कि शाहिद खान अफरीदी को ना खिलाएं क्योंकि इन्होंने ट्वीट किया, इन्होंने ये बातें की। तो वो तो शाहिद अफरीदी साहब तो अभी भी डटे हुए हैं। वो मुहिब्बुल वतन है, वो पाकिस्तानी है। आप भारत के लिए ये सोच सकते हो कि हम मैच नहीं खेलेंगे, तो क्या वो बात भी नहीं कर सकते? वो बात भी करेंगे। हमारे क्रिकेटर हों, हॉकी प्लेयर हों, फुटबॉलर हों, बेसबॉल वाले हों, बॉक्सर्स हों, सारे प्लेयर्स हैं। तो पूरी कौम है, बल्कि सब कुछ, जब मीडिया है कोई भी है, वो सारे का सारा पाक फौज के पीछे खड़ा है। पाक फौज कौम है और कौम पाक फौज है। और मेरा ख्याल है सब एक एजेंडे पर। लेकिन मेरा ख्याल है जो खेल है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाता है, और ये तो कोई 2 लोग नहीं है जो आपस में लड़े, 2 मुल्क हैं। और मेरा ख्याल है इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त हमें क्लाइमेट चेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमें फ़िज़ाई आलूदगी का सामना करना पड़ रहा है, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान और इंडिया को इख्तिलाफ़ात बुलाने की अशद ज़रूरत है। इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात बेहतर होंगे, क्रिकेट में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहेगा, और मेरा ख्याल है इसमें बाकी मुल्कों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए कि दोनों मुल्कों के दरमियान खास तौर पे क्रिकेट के मैदान में जो है वो सुलह करवानी चाहिए, ना कि इख्तिलाफात को मज़ीद बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान ने तो जो भुगतना था वो भुगत लिया चैंपियंस ट्रॉफी में। अब इंडिया का वक्त है, इंडिया को 3 साल के लिए तो भुगतना पड़ेगा। जो हाइब्रिड फार्मूला है उस पर इम्प्लीमेंट होना पड़ेगा। अपने मेजबान सैयद अब्बास हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।